मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, कहाँ पर है माँ? मम्मी जी भी यहाँ आराम से ही बैठी हैं। ठीक है, माँ से बात करवाना। अच्छा, मम्मी जी से बात कराऊं? एक सेकंड करवाती हूँ। सुन बुढ़िया, अगर तूने कुछ बताया ना फिर तुझे पता है मैं तेरा क्या हाल करूंगी, समझी? ये ले बात कर। हाँ बेटा। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ राघव, मैं मम्मी जी का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम्हें बहुत काम होगा ना, तुम काम कर लो, मैं भी काम कर लेती हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। वैसे हीर, ये अच्छा है, तुम्हारा पति वहाँ देश की सेवा कर रहा है और यहाँ तुम उसके पीठ पीछे मेरी सेवा कर रही हो। वो तो है, फौजी की वाइफ होने में अलग ही मजा है। वो वहाँ ड्यूटी कर रहा है और यहाँ मैं मजे कर रही हूँ, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसी के घर में। और ये उसकी माँ जिसको मैंने नौकरानी बना के रखा हुआ है। क्यों बुढ़िया? अरे बेटा छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। चल जा यहाँ से। वैसे भी घर पे इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? और मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। जा यहाँ से। हीर! राघव, तुम? बेटा तू आ गया? तुम तो मुझे बोल रही थी कि तुम काम कर रही हो और माँ आराम कर रही है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। क्या है ये सब? राघव, जैसे तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। हीर, तुम कैसे करोगे इसे एक्सप्लेन? तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, उन्हें टॉर्चर कर रही हो, उन्हें परेशान कर रही हो, और ये तुम्हारा आशिक मेरे पीठ पीछे हमारे घर में खड़ा है। क्या है ये सब? क्या समझूं मैं? राघव, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और वैसे भी तुम इस महीने के एंड में आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, और तुमने इसी चीज का फायदा उठाया, क्योंकि तुम्हें पता था मैं तो लेट आऊंगा, इसलिए तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ को टॉर्चर करती रही, उन्हें परेशान करती रही और अपने आशिक को घर बुला के उसके साथ मजे करती रही। और तुम्हें लगा कि मुझे क्या ही पता चल जाएगा, पर कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। और आज देखो, सच मेरी आंखों के सामने है। पर राघव, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हें पता कैसे चला? मुझे माँ ने बताया, चिट्ठी भेजकर। चिट्ठी पढ़कर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम इतना गिर सकती हो। इसलिए मैं खुद आ गया सच जानने के लिए, और आज सच मेरी आंखों के सामने है। और ये सब देख कर ना मुझे यकीन हो गया है कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मुझे माँ ने बताया। और अब मैं टूट चुका हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो इतनी गिरी हुई है। तुम्हें पता है, मैं घर से दूर काम करता हूँ, पर मैं खुश था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक बीवी है जो मेरे घर का ख्याल रखती है, मेरी माँ का ख्याल रखती है। पर मैं गलत था, मैं गलत था हीर तुम्हारे बारे में। देखो राघव, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है ये सब जो मैंने किया वो बहुत गलत है। आई प्रॉमिस, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ये माफी, ये लास्ट चांस, ये सब गलतियों के लिए होती है जो इंसान अनजाने में करता है। पर तुमने जो किया है ना, वो जानबूझकर और पूरे होशोबाज में किया है, जो कि एक गुनाह है, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। राघव, निकल जाओ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप इतने परेशानी में हो, मुझे माफ कर दो माँ। बेटा तू माफ़ी मत मांग, मुझे बहुत अच्छा लगा तूने मेरी बात सुनी और मेरी बात समझी और समझकर यहाँ तक आया, और तूने मेरा साथ दिया। जीता रहा मेरा बच्चा।